सुरक्षा को लेकर के तो यहाँ कुछ नहीं है जी, यहाँ क्राइम बहुत है। ओखला में बहुत क्राइम है। कि हम तो वोट उसे देंगे जो काम करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आप जो है इस बार वोट किसको करें? कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, और किससे करें? तो मौजूदा जो विधायक हैं, क्या आपकी क्या राय है कि आप उनको ही वोट देंगे या? देखो मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा जी। तो सड़क के हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ। अगर रोड देखा जाए तो रोडों का बहुत बुरा हाल है। मौजूदा आम आदमी की सरकार है यहाँ पे, तो आप उनसे कितना खुश हैं? खुश नहीं है भाई, बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं होता। सड़कें ही देख लो ना, सबसे बड़ी बात, कुछ सड़कें ऐसी है जो पिछले रमज़ानों में टूटी थी, जो आज तक सही नहीं हुई मेरे भाई। 20 फुटे पहलवान चौक आप इधर देख सकते हो। हमारे एरिया में तो सुरक्षा के नाम तो कुछ है ही नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है द कंटाप में। आज हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा के बटला हाउस क्षेत्र में। तो हम आज जानेंगे कि मौजूदा यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं, तो इनके बारे में हम आज सर्वे करने के लिए आए हैं। हम जानेंगे कि यहाँ पे किन किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव होगा और क्या जनता कहती है। तो हम सीधा जनता से बात करते हैं। बटला हाउस में है ओखला विधानसभा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के मौजूदा आपके विधायक हैं वो अमानतुल्लाह हैं। तो क्या 10 साल में इनके कार्यकाल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बट ठीक है, सब सही चल रहा है वैसे। हाँ, कोई वो नहीं है, काम चल रहा है सब जगह। हाँ, सड़कें भी चल रही हैं, बिजली का भी सही है, सही, कोई बिल नहीं आते ज़्यादा। और जो रेड होती थी इनलीगल तरीके से करते थे, वो भी नहीं हो रही। हाँ, जैसा कि कल ही अमानतुल्लाह विधायक हैं, उनको बेल मिली है। तो लोगों को पहले ये लगता था कि पता नहीं क्या कौन चेहरा होगा, उनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब आ गए हैं, तो क्या वो पूरा तरीके से काम करेंगे? और लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि यहाँ पे काम नहीं, बिजली नहीं। और बिजली तो खैर है, लेकिन यहाँ पे सड़कों को लेकर जो है बातचीत हो रही थी, पानी को लेकर हो रही थी और दवाई को लेकर हो रही थी। उसके बारे में आप क्या? भाई सड़कों का तो मामला ये है, काफ़ी दिन नहीं बनी, ठीक है ना। अब वो किस वजह से नहीं बनी, इनकी क्या दूसरी पार्टी से क्या वो रहती है कि वो एलजी को दे देते हैं ये फाइलें, एलजी रोक के बैठ जाता है, इन्हें काम नहीं करने देता। अब आके काम हो रहा है तो सही तरीके से हो रहा है, ज़्यादातर काम हो रहा है और पूरे एरिया में चल रहा है सड़कों का काम। हमारे यहाँ भी देख लिया आप, चल रहा है काम, और पीछे भी होएगा, इधर भी होएगा, सीवर भी डलवाए हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं लगता कि कोई कमी रखी है इन्होंने? नहीं, देखो कमी तो थोड़ी बहुत तो होती है हर जगह, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमी हो गई है। देर सवेर काम हो रहा है, सारे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, देर सवेर हो रहा है। तो जैसा कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो गई हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ा जा सकता है? विपक्षी पार्टी भी जोर शोर लगाएंगी? बिल्कुल लगाएगी, बिल्कुल लगाएंगे जी, सब जोर लगाते हैं। और इंशाल्लाह यही अमानत भाई खड़े होंगे और इन्हें टिकट मिलेगा और यही जीतेंगे। तो मौजूदा समय में जो विधायक हैं, क्या आप उनको ही वोट देंगे? बिल्कुल उन्हीं देंगे। बन सकती है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम तो बहुत नहीं किया, क्योंकि बहुत करप्शन के केसेस लगाए हैं। सिर्फ यही विधानसभा के वो मतलब विधायक पे नहीं, पूरे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोगों पे करप्शन तो सबके लगाए, साबित क्या हुआ? साबित कहाँ हुआ? कोर्ट में बस जेलें कटवा दी भाई, इतना हो सकता था, बाकी साबित कहाँ हुआ? कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। अभी इन पे कोई साबित नहीं हुआ, बेल हो गई। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ही वापस आएगी? बिल्कुल वही आएगी भाई, गरीबों का देख रहे हैं ना वो। हमारे चलो हमारा बिल नहीं आ रहा 200 यूनिट, और औरों का तो आ रहा है ना। सब तरह का लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में या दिल्ली में, पूरा गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। अब गरीब को कितना फ़ायदा हो रहा है, स्कूल से बिल नहीं आ रहा उसका, तो वो क्यों और किसी और को बिल वोट देगा? आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है, तो क्या इससे आप खुश हैं? हाँ, काम तो कर रही है पार्टी, जो उनकी गाइडलाइन थी उन पर सब पे वो काम कर रही है। तो कुछ लोग इन पर इल्ज़ाम लगाए और तमाम समस्याएं उनके सामने आई। तो यहाँ के विधायक जो कर्मठ और ईमानदार हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, अगर उन पे जांच बैठ रही है, हो सकता है उन्होंने कुछ करा हो। ऐसा नहीं है क्लीन चिट होंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं होती है गलती, जो कानून उन पे लगाम लगाता है। दूसरा चीज़, जैसे अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यहाँ की गलियाँ हैं, सड़कें हैं, नाली है, स्वास्थ्य को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है। तो कुछ आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपको तो इसके बारे में जानकारी होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इन सब के बारे में? सुरक्षा को लेकर के तो यहाँ कुछ नहीं है जी, यहाँ क्राइम बहुत है। ओखला में बहुत क्राइम है। सड़कों के लेकर? सड़कों का देखो काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी हुआ है। हम क्यों झूठ बोले, हमारे गफूर नगर में तो काम सबसे जल्दी हमारे यहाँ हुआ है। बाकी और जगह देखो रुका हुआ है काम काफ़ी महीनों से, लेकिन काम हो रहा है।
तो मौजूदा जो विधायक हैं, क्या आपकी क्या राय है कि आप उनको ही वोट देंगे या? देखो मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा जी। ठीक है। आम आदमी पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा, मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। तो आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार इस बार कांग्रेस की होगी या आम आदमी पार्टी? देखो सरकार तो मुझे लगता है आम आदमी की बनेगी, लेकिन अब पहले जैसी बहुमत से नहीं आएंगे ये लोग। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो वो किस तरह से आप उनसे खुश हैं, आप उसके बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी मुझे सबसे बेहतर पार्टी लगती है अब तक की, क्योंकि पिछली जितनी सरकार हमने देखी है या फिर मैंने भी अपने कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस इतनी बेहतर नहीं थी। उसके टाइम में बहुत सारे घोटाले सामने आए थे। आम आदमी पार्टी में भी आपको ऊंच नीच दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन इससे हमें जो देखने को मिला है कि एजुकेशन के ऊपर इसने बहुत अच्छा काम किया, और मैं भी इससे बहुत सहमत हूँ कि एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी न्यू पॉलिसी है उसको थोड़ा और बेहतर किया जाए ताकि बच्चों को एजुकेशन से बहुत बेहतरी हासिल हो। जैसा कि उन पे लगातार इल्ज़ाम लगे हैं, तो उनके कर्मठ और ईमानदारी पे क्या आप कहना चाहेंगे? इल्ज़ाम ये सिर्फ सियासत का एक खेल है और कुछ नहीं है। तो ऐसे इल्ज़ाम से आम आदमी पार्टी ना कभी झुकेगी ना कभी झुकी है। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा को लेकर किस तरह से काम किया है आम आदमी पार्टी ने, या अमानतुल्लाह विधायक जो हमारे यहाँ के हैं उसके बारे में? विधायक अमानतुल्लाह साहब के बारे में जितना मैं कहूँ वो कम पड़ेगा, क्योंकि विधायक अमानतुल्लाह साहब जब से वो इधर के विधायक बने हैं तब से बेहतरी मिली है। और कहते हैं रोड सड़कें आप देखें, गफूरनगर अब बन चुका है, पहले इसमें भी बहुत दिक्कत हुई थी थोड़ी। सब हर सरकार में ऐसा मामला मिलता है, लेकिन इस बार बेहतरी मिली है। तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट तो आते रहेंगे, तो उससे कोई दिक्कत वोट देने के नाम पे आप इस बार किसको वोट करें? वोट ये थोड़ा निजी मामला नहीं हो गया? नहीं, फिर भी वोट की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है हर बार की तरह आम आदमी पार्टी को ही जाएगा। ठीक है, लेकिन दिल्ली में सरकार कई बार जो है लोग कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल है, इस बार बदलेगी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार देखिए हमेशा से आम आदमी पार्टी की ही रहेगी। अगर आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और सी सरकार बनेगी तो मैं वोट भी नहीं दूंगा। 10 साल से आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अब क्या बताऊँ मैं, आम आदमी पार्टी की भी बननी चाहिए या और किसी की बननी चाहिए, काम होना चाहिए बहरहाल। तो जैसे कि कई बार एलिगेशन लगे हैं अमानतुल्लाह विधायक पे, तो इस बार इनकी ईमानदारी और कर्मठता को लेकर आप क्या कहते हैं? अब ये तो इनका ईमान जाने दे, काम का मसला ये है, काम धंधा अपना करेंगे तो जनता ही वोट देगी। तो यहाँ के बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि इन्होंने काम किया है? हाँ, ये तो काम किया। इस बार आप किसको वोट देंगे? जो भी मार्केट में आके उसे दे देंगे। दिल्ली में सरकार आपको किसकी लग रही है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो केजरीवाल की आ जाए तो और अच्छा है। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि केजरीवाल की ही सरकार आनी चाहिए? बढ़िया काम करेगा बेचारा। आगामी विधानसभा चुनाव फरवरी में दिल्ली में होने वाला है और हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में। तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उससे आप कितना खुश हैं? देखो, खुश होने वाली बात तो यह है कि सरकार तो सभी एक जैसी होती हैं, पर यह है कि आम आदमी पार्टी ने काफ़ी हद तक जो है आम पब्लिक के लिए बहुत सारी सहूलियतें दी थी, बस की, जैसे मोहल्ला क्लिनिक की, और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दवाइयों में, हॉस्पिटल में, स्कूलों को सुधार किया। तो मेन तो देखो एजुकेशन है, जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो हम तो किसी लायक नहीं है। एजुकेशन पर जो सरकार काम करेगी वही सरकार मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी सरकार तो सारी एक ही जैसी होती हैं, बस कोई थोड़ी कम बुरी है, कोई थोड़ी ज़्यादा बुरी है, ऐसा होता है। लगातार एलिगेशन लगते रहे हैं यहाँ के विधायक पे, तो उनकी ईमानदारी और कर्मठता को लेकर आपको क्या कहना है आपका? देखिए, इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन बताती है कि क्या कौन ईमानदार है या कौन बेईमान है। हम एक आम नागरिक हैं, हमें तो जो दिखाया जाता है हम वो देखते हैं, जो सुनाया जाता है वो सुनते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है हम वो पढ़ते हैं। हमारी अपनी सोच तो बस इतनी होती है कि हम अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदमी ऐसा नहीं हो सकता या वो आदमी ऐसा हो सकता है। तो इसमें तो किसी को भी इल्ज़ाम लगा देना अपनी मर्ज़ी से वो गलत होगा। बहरहाल अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो सरकार को उन्हें जवाब देना पड़ेगा, अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी।
तो बिजली, सुरक्षा और आपका सड़क है, नाले हैं और तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में आप बताइए कितना काम किया है। देखो, सड़क के हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ। अगर रोड देखा जाए तो रोडों का बहुत बुरा हाल है, और बाकी स्कूलों का काम हुआ है, स्कूलों को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है पहले से, लेकिन रोड का कोई काम नहीं हुआ। सुरक्षा को लेकर आप क्या कहते हैं इस एरिया में? सुरक्षा को लेकर देखो, सुरक्षा का काम जो है वो तो मेन जो है वो पुलिस का है, लेकिन अब इसमें कोई भी किसी भी पार्टी का विधायक हो या काउंसलर हो, सुरक्षा को लेकर उसका काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा। और दूसरी बात ये कि सुरक्षा हमारे एरिया में तो सुरक्षा के नाम पे कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कुछ भी इस बार आप वोट किसे करेंगे? देखो, इस बार मैं वोट जो करूँगा वो मेरा सीक्रेट है। बाकी तो ये है कि हम तो वोट उसे देंगे जो काम करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें काम से लेना देना है। आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार सरकार किसकी बनेगी? क्योंकि दावे सारे लोग करते हैं, सब लोग अपनी स्कीम लेके आते हैं, आपको क्या लगता है? सरकार तो देखो, दिल्ली में मेरा अपना ओपिनियन है कि आम आदमी की ही बनेगी। बाकी ये है, उसके बाद जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। मौजूदा आम आदमी की सरकार है यहाँ पे, तो आप उनसे कितना खुश हैं? खुश नहीं है भाई, बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं होता। आप सड़कें ही देख लो ना, सबसे बड़ी बात, कुछ सड़कें ऐसी है जो पिछले रमज़ानों में टूटी थी, जो आज तक सही नहीं हुई मेरे भाई। 20 फुटे पहलवान चौक, आप इधर देख सकते हो, हमारा काम है। आपने वही शॉप देखी, उसका हमारा डिलीवरी का भी काम है, हर गली में आना जाना होता है, तो हमें जो है सही नहीं लगी। तमाम एलिगेशन लगे हैं उनके ऊपर, तो उनकी ईमानदारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ईमानदारी क्या भाई, ईमानदारी से बंदा काम करेगा, कुछ तो दिखेगा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, बिजली, सुरक्षा और यहाँ के स्वास्थ्य को लेकर और तमाम नाली और सड़क के लेकर कुछ काम? नहीं, बिजली सही है, पानी भी सही है, मगर सड़क सही नहीं है भाई, कोई सी भी, चाहे वो चौड़ी गली हो या पतली गली हो। आप जो है इस बार वोट किसको करें? कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, और किससे करें? अच्छा, कांग्रेस को आप वोट करेंगे, लेकिन तमाम पार्टियां अपने वादों के साथ आएंगी, तो इस बार दिल्ली में सरकार किसकी लगेगी? या दिल्ली में तो झाड़ू की आनी चाहिए। वैसे तो हम अभी जो इलेक्शन होंगे वो काहे के होंगे, इसमें एमएलए के, मंत्री बनेंगे, हाँ। MLA के। तो उसमें तो हम कांग्रेस को ही देंगे भाई इस बार।